आज मैं आपसे एक बहुत सेंसिटिव और एक बहुत जरूरी मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूं। 75 साल की लड़ाई के बाद आज हमें लगने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आने वाला है। 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट कराया, इस पे आइडियाज लेने शुरू किए और इसके ऊपर कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स करनी शुरू करी और उसके बाद आज ये लगने लगा है कि 2024 तक इसको इम्प्लीमेंट करने की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी चल रही है। बट होता क्या है, जिन लोगों को ये कोई भी नई चीज पसंद नहीं आती लाइफ में, उसको वो नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं और ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं हमने उसे धर्म के साथ खड़ा कर दिया है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है। बट आज मैं अपनी राय इस वीडियो में देने वाला हूं। पसंद आए तो इसको कहीं ना कहीं शेयर करना, जो आपके रिलेटिव में हो, दोस्तों में हो, ताकि वो भी कमेंट सेक्शन में बता सके उनकी राय क्या है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं आपकी राय क्या है, आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं। शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी के लिए समान कानून। अभी जैसे आजादी के बाद से कानून बने, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे क्लॉज ऐसे थे जिनका अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम होता रहा। इसमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को नहीं रखा गया। एक तरह से कहे कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी और इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं रखा गया। इनिशियल स्टेजेस से हिंदू, सिख, बुद्धिज्म और भी जितनी कम्युनिटीज हैं उनको रखा गया था। धीरे धीरे उनके अमेंडमेंट्स होते रहे, अपने अपने एक्ट्स बनते रहे। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू मैरिज एक्ट में रखा गया कि फीमेल की एज 18 होगी मिनिमम जब उसकी शादी होगी, मेल की एज 21 होगी। अब यही मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जाएं तो उसमें 18 से कम की लड़कियां भी शादी कर सकती हैं, यानी उनमें शादी हो सकती है। तो अब ये देखें, ये जो डिफरेंसेस आए इसको खत्म करने के लिए काफी टाइम से लड़ाइयां चल रही हैं। सायरा बानो का केस, उस केस में भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, फिर आगे हाई कोर्ट ने भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आना चाहिए। गवर्नमेंट्स को भी कहा गया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आइए। कई सारे ऐसे केसेस हुए जहां पे मान लो इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं। उन केसेस में बताया गया कि अगर मेल कहता है कि मुझे तलाक चाहिए, वहां पे फीमेल कहती है मैं माइनॉरिटी से हूं, ये कानून मेरे लिए लागू नहीं होता। देखो, हर कोई अपने लॉयर से राय लेता है, लॉयर्स उनको लॉ के हिसाब से ही गाइडेंस देंगे। अगर लॉ में ही वो क्लॉज नहीं है तो वहां पे सारी के सारी मुद्दे खड़े हो जाते हैं, वहां पे सारा फंसी हो जाता है, एक तरह से समझ नहीं आता सॉल्यूशन क्या निकले। और वो इसलिए क्योंकि इनिशियल स्टेजेस से आजादी के टाइम से जो लॉ बने हुए हैं कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें तो हैं जो धीरे धीरे सुधार हो रही हैं। और अगर सुधार की स्टेज में हम लोग जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है हमें उसके फेवर में जाना चाहिए। सिर्फ दिक्कत यहां ये खड़ी होती है, ऑपोजिशंस कह देती हैं कि हमसे डिस्कशन नहीं हुआ। 2014 से अगर ये कानून लाने की बात चल रही है, 14 से काफी सारे आइडियाज लिए गए, काफी सारे अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की गई ड्राफ्टिंग में। अभी भी ये ड्राफ्टिंग स्टेज में, तो वो लोग कहां थे जिन्होंने सजेशन नहीं दिए? गवर्नमेंट आप सभी से, हम सभी से सजेशंस मांग रही है कि इस कानून में क्या क्या होना चाहिए। जितने भी MP, MLAs हैं वो कहां थे? क्या उन्होंने कोई सजेशंस नहीं दिए? देश की जनता ने कोई सजेशंस नहीं दिए? हम इतना सोशल मीडिया यूज करते हैं, ट्वीट करते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, इतना कुछ करते हैं, कहां है वो लोग? वो बताए तो सही कि हमने गवर्नमेंट को सजेशंस दिए और वो सजेशंस गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट ही नहीं किए। कोई भी गवर्नमेंट होगी वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेगी। हालांकि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति वाला सीन रहता है, उसमें कोई डिनाई नहीं करूंगा, बट स्टिल हिंदू मुस्लिम ये सब जो हम करते हैं ना डिवाइड, ये गलत है। हमें ये देखना है इससे किसका बेनिफिट होने वाला है और इससे किसका बेनिफिट नहीं होने वाला। जो इसके अगेंस्ट में है वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट अपने फेवर में सारी चीज करने की कोशिश कर रही है। बट आप खुद बताओ, समय के साथ, बदलाव के साथ क्या हमें चेंज नहीं होना चाहिए? हमें अपनी आदतों को नहीं सुधारना चाहिए? आज जैसे एग्जांपल दूं, बहुत सारे लोग हैं जो एक सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते थे, आज दुनिया सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने लगी है। क्यों? तो क्या ये बदलाव नहीं है? अगर हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम आज जैसे इनिशियल स्टेजेस पे बोला जाता था कि पहले मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, आज फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी गलत है।
हमें इक्विलिब्रियम की तरफ देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए समान कानून, सब कुछ बराबर का होना चाहिए। अगर मेल्स के लिए कुछ पॉजिटिव है तो फीमेल्स के लिए भी होना चाहिए। आज़ादी के बाद से फीमेल्स के लिए ना के बराबर चीज़ें कही गई, तो इसलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे करके फीमेल्स को भी उनको पावर देना चाहती है। हाँ, ओवर पावर ना हो ये हम सभी चाहेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ कानून भी हैं जो मेल्स के लिए गलत हो गए हैं। फीमेल्स अगर कुछ कहती हैं तो वो चीज़ सिर्फ कानून मान लेता है, और मेल्स अगर सच्चे भी हों तो वहाँ पे वो गलत प्रूफ हो जाते हैं। तो हमें कानून ऐसा बनाना चाहिए जिसमें दोनों का फायदा हो, फीमेल्स का भी अपलिफ्टमेंट हो, माइनॉरिटीज़ का भी अपलिफ्टमेंट हो, यानी हर कोई तरक्की करने के लिए कोशिश करे, हर किसी का भला हो। ऐसे कानून मिल बांट के बनाने चाहिए। तो इस कानून में जैसे सबसे ज़्यादा इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो है शादी के बाद की या शादी की, कि मैरिज में जो एज हो वो सिमिलर हो, किसी में 15, 16, 17 कुछ ना हो, सबकी जो एज डिसाइड हो वो सिमिलर हो। डिवोर्स का जो केस हो, यानी शादी अगर कोई तोड़ना चाहता है उसमें किसी को दिक्कत ना हो, उसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये सब ना देखा जाए, रिलीजन वाइज कुछ ना देखा जाए, कास्ट के हिसाब से कुछ ना देखा जाए। जैसे आपने सुना होगा एलिमनी के केसेस होते हैं, आपने ऋतिक रोशन का सुना होगा, जेफ बेजोस का सुना होगा। अब उन केसेस में भी एलिमनी वाले जो केसेस होते हैं कि आपको कितनी प्रॉपर्टी देनी है, आपको कितना पैसा देना है, कई सारे मुद्दे हैं। उन केसेस में भी किसी की कोई दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है, ऐसे केसेस मेल्स को भारी पड़ जाते हैं, तो वो कानून सबके लिए बराबर हो। यहाँ पे मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ये है सेम कानून। जैसे 3 टाइप के कानून हो गए एक तरह से, सिविल, कमर्शियल और क्रिमिनल। कमर्शियल और क्रिमिनल केसेस तो ऑलमोस्ट सभी के लिए इक्वल है शुरू से ही। अगर मान लो मैं हिंदू से हूँ, आप किसी और रिलीजन से हो, या मैं किसी और रिलीजन से हूँ, हम किसी भी रिलीजन से हो, अगर किसी ने खून किया है तो खून की सज़ा जो है वो है। अगर उसको फांसी देनी है तो फांसी मिलेगी, जेल में अगर उम्र कैद काटनी है तो उम्र कैद मिलेगी। जो भी लॉ डिसाइड करेगा, जो भी जज डिसाइड करेंगे, वो उसको सज़ा मिलेगी, उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता। बट सिविल वाले कानून में वहाँ पे हमेशा धर्म के हिसाब से रूल्स डिवाइड हो जाते हैं। हिंदू का अलग से चलेगा और मुस्लिम्स का अलग से चलेगा, क्रिश्चियंस अलग से होंगे। वो अपने अपने कम्युनिटीज़ के हिसाब से वो शुरू करते हैं। शुरू से इसके पीछे फाइट चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद से ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, नहीं, तब से भी इसके अगेंस्ट लोग रहे हैं कि फीमेल्स का अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगा, इससे माइनॉरिटीज़ का नहीं हो पाएगा, और ये दिक्कतें आज भी चल रही हैं। अगर ये कानून आज आ रहा है, इसके एक्ट्स को अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई एक्ट अगर दिक्कत कर रहा है, ट्वीट कर लो, गवर्नमेंट को मेल कर लो, मीडिया में आके कोई बात बोल लो, सोशल मीडिया में आके कोई बात बोल लो, ऐसे कुछ पॉइंट्स रख लो कि गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। अब ये ड्राफ्टिंग स्टेज में है, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अभी सजेशंस चल रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको हिंदू मुस्लिम की कैटेगरी ना बनाओ, इसको धर्म की कैटेगरी ना बनाओ। कोई पॉइंट में दिक्कत आ रही है उसके लिए आगे बढ़ो, बात करो, डिस्कशंस करो, लड़ाई झगड़ा नहीं, डिस्कशंस करो। कई बार ऐसा होता है ये आपको भी बेनिफिट देगा, बट आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर सेम कानून आता है तो बड़ी सारी दिक्कतें जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, हो सकता है वैसे ही सॉल्व हो जाए। इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिसका अभी काउंटिंग भी शायद हमारे पास ना हो। वो सारे मुद्दों में से हो सकता है जो पर्सनल लॉ, शादी से रिलेटेड केसेस हो, उनमें से बहुत सारे सॉल्व हो जाए। ये प्रेशर लॉयर्स के ऊपर भी होता है, जज के ऊपर भी होता है। हमें उनको भी पीसफुल बनाना है, हमें उनकी लाइफ भी बेहतर बनानी है। अगर हम कानून में अच्छे अच्छे बदलाव करेंगे और गवर्नमेंट्स को करने देंगे तो इसमें जज की भी लाइफ पीसफुल होगी, इसमें कोर्ट्स की भी लाइफ पीसफुल होगी, इसमें हम सबकी लाइफ भी पीसफुल होगी। तो अच्छे कानून को आने देना चाहिए, ये मेरी राय थी। अगर कुछ भी पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं जो इस कोड में ऐसे हो जो आपके अगेंस्ट हो, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। हो सकता है मैं आपको लाइव वीडियो में अपने साथ लेके आऊं, उसमें हम डिस्कशन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मेरे साथ लाइव वीडियो में आके अपनी बातों को रखना चाहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, अपनी राय को रखिए, हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, सही गलत को पहचानने की कोशिश करेंगे बिना लड़ाई झगड़े के।